इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल इनमें ट्रेड ले सकते हैं। पहले तो हम फिन निफ्टी के जीरो जीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं कि किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम फिन निफ्टी में जीरो जीरो ट्रेड लेंगे। यदि हम फिन निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमें जो पहला सपोर्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 21,000। ये है हमारा सपोर्ट 21,070। 21,070 का हमारे पास पहला सपोर्ट है और जो हमारे पास दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20,950 का। इन दो सपोर्ट्स को हमें कल के लिए याद रखना है। यदि मार्केट ने कल किसी भी कंडीशन में 20,950 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में हमें एक कल बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और सीधे ही हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या किया हुआ है। एक तो हमें जीरो जीरो ट्रेड की कंडीशन पता ही चल चुकी है। यदि मार्केट ने कल किसी भी कंडीशन में 20,950 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। इसके बाद जो भी हमारे जो जीरो जीरो ट्रेड बनने वाले हैं ना, वो कंडीशनल बेसिस पे बनने वाले हैं कि किस कंडीशन में मार्केट ओपन होगा और किस कंडीशन में मार्केट ने किस लेवल को सेकंड हाफ में ब्रेक किया है, उस बेसिस पे हमारे जीरो जीरो ट्रेड बनेंगे। तो पहली जो हमारी कंडीशन बनने वाली है पुट बाइंग के लिए, वो हमारी रहने वाली है यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो। फ्लैट ओपन की कंडीशन में या फिर गैप अप ओपन की कंडीशन में मार्केट फुल डे कंसोलिडेशन करता है और सेकंड हाफ में आके, सेकंड हाफ का मतलब है 2:30 के अराउंड, 2:30 के अराउंड यदि मार्केट 21,140 के लेवल को ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में हम एक जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं। किस कौन सा? पुट बाइंग का। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो और कंसोलिडेशन करे पूरे दिन और 2:30 के टाइम के अराउंड मार्केट जैसे ही 20,140 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं जिसका हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 21,070 और जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा ये हमारा रहेगा T1 और जो हमारा T2 रहेगा वो रहेगा हमारा 21,000 का। 140 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा पुट बाइंग के लिए। अभी हमारा दूसरा बनता है हमारा कॉल बाइंग के लिए कि किस कंडीशन में हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। हमने चलो पुट बाइंग की तो बात कर ही ली, लेकिन कॉल बाइंग हमें अब कब करनी है। एक सेकंड इनको हटा देते हैं। तो कॉल बाइंग की कंडीशन भी ये भी कॉल बाइंग का जो हमारा जीरो ट्रेड रहेगा वो कंडीशनल रहेगा। क्यों ये ट्रेड कंडीशनल रहने वाले हैं कि मार्केट की ओपनिंग हमारे लिए कल क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो दिसंबर का लास्ट वीक होता है और जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है, यहाँ पे चल रही होती है एफआईआई की हॉलीडेज। और जब भी एफआईआई की हॉलीडे चल रही होती है तो मार्केट में वॉल्यूम कम होता है और यदि मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो मार्केट में मोमेंटम भी हमें कम देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे हमारे जितने भी ट्रेड निकल के आ रहे हैं कल के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए वो सारे कंडीशनल रहने वाले हैं। तो मार्केट कब कैसा ओपन हो रहा है और किस टाइम पे जाके मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे रहा है, उस हिसाब से हमारे अभी ट्रेड रहेंगे। और देखो अभी एफआईआई की छुट्टी चल रही है ना, तो जितने भी हमारे टारगेट रहेंगे वो हम स्मॉल टारगेट लेके चलेंगे, जैसे 70 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। ये मैक्सिमम हमारे टारगेट हम लेके चलेंगे और छोटे ही हम हमारे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, जैसे 30 पॉइंट का, 25 पॉइंट का। इससे ज्यादा का हम हमारा स्टॉप लॉस मार्केट में अभी नहीं देने वाले, बिल्कुल भी नहीं देने वाले, क्योंकि हमें इस टाइम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी हमारे माइंड में रखना है। देखो लास्ट कुछ दिनों में मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दिया है, तो हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे कम लॉस करने पर ज्यादा प्रॉफिट निकालने पे ध्यान देंगे और वो हम कब निकाल सकते हैं? जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। ठीक है, तो अभी हम हमारी दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं जो है हमारी कॉल बाइंग की कंडीशन, कि हमें किस कंडीशन में कॉल बाइंग करनी है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इन दोनों कंडीशंस में यदि मार्केट 2:30, 2:30, 2 बजे 2:45 के अराउंड 21,260 के लेवल को ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जिसका हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,333। 21,333 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ से घूम भी सकता है क्योंकि मार्केट ने यहीं पे इसी लेवल पे एक हमें एचएनएस बनाया था और एचएनएस बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें एक शार्प फॉल दिखाया था। 21,333 एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन रहने वाला है। तो जितने भी लोग यदि यहाँ पे कॉल बाइंग करते हो तो 21,333 पे अपनी 80% क्वांटिटी आपको 101% बुक करनी है। उसके बाद ही आपको बची कुची क्वांटिटी को
ट्रेल करना है। तो ये हमारी जीरो ट्रेड की कंडीशंस है फिन निफ्टी में। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और कंसोलिडेशन करके 230 के अराउंड में 21,260 के लेवल को ब्रेक करेगा, 21,260 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हम कॉल बाइंग करने वाले हैं। और यदि मार्केट हमारा गैप अप फ्लैट ओपन होता है, फिर गैप अप ओपन होता है और उस कंडीशन में 230 के अराउंड हमारे इस लेवल को ब्रेक करता है, ये कौन सा लेवल हमारा 21,140 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो इस कंडीशन में हम हमारी पुट बाइंग करने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो था, जो आवरली टाइम फ्रेम पे है, 29,950, यदि मार्केट ने कल किसी भी कंडीशन में इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट में हमें एक बड़ी सेलिंग दिखाई दे सकती है। ये हमारे फिन निफ्टी के लेवल्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया जो चार्ट अभी बना हुआ है ना, वो निफ्टी में बना हुआ है, जिसकी हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न निफ्टी में मेरे को दिखाई दे रहा है। उससे पहले हम हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी को तो बात कर ही लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में आवली टाइम फ्रेम पे जो हमारा पहला लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 46,950 का। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। और जो हमारा रिजेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है, वो हमारा निकल के आ रहा है 48,300 का। ये मैंने आवली टाइम फ्रेम पे निकाले हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या किया हुआ है। सीधे 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है हमारे, देखो यदि आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है ना, तो वो हमें ट्रेड लेना है 47,900। यदि कल मार्केट ने किसी भी कंडीशन में 47,900 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। कॉल बाइंग का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं यदि मार्केट ने 47,900 के लेवल को ब्रेक किया। हमारा टारगेट क्या होगा, 80 से 100 पॉइंट, इससे ज्यादा पॉइंट का टारगेट मत लेके चलना। ठीक है, यदि आप सोचो कि भाई मार्केट हमको कुछ लास्ट दिनों में जैसे मार्केट ने 400 400 500 500 पॉइंट दिया, मार्केट हमें फिर से इतने बड़े बड़े पॉइंट देगा, बिल्कुल नहीं देने वाला। ठीक है, 80 टू 100 पॉइंट का ही हम यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट लेके चलेंगे। और जो हमें पुट बाइंग करनी है, जो हमें पुट बाइंग करनी है, वो हमें करनी है 47,400 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद। यदि मार्केट 47,400 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक हमें एच पैटर्न दिखाई देगा, बहुत बड़ा एच पैटर्न दिखाई देगा। और यहाँ इस एच पैटर्न में मार्केट ने एक और एच बनाया हुआ है, ये वाला एच आपको दिखाई दे रहा हो। इसमें मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया था। इस ये एच भी है, उसके बाद मार्केट ने ये भी एच बनाया हुआ है। जैसे मार्केट 47,400 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये एच एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो हाँ यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 47,250 का, और जो हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 47,140 का। ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं। और कॉल बाइंग हमें कब करनी है, जब 47,900 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी तब। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सीधे निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि निफ्टी है बहुत इंपॉर्टेंट। जो निफ्टी ने पैटर्न बनाया हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बनाया हुआ है निफ्टी ने। देखो निफ्टी का ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न की हम पहले भी बात कर चुके हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इस पैटर्न ने कितना प्रॉफिट दिया था लास्ट टाइम में, ये मैं आपको बता देता पहले। उसके बाद हम, क्योंकि बैक टेस्टिंग करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने इस एच पैटर्न की तो पहले एक वीडियो भी बनाई थी। देखो ये रहा एच पैटर्न, जिसकी आप ढूंढोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल भी जाएगी। ये मार्केट ने एच पैटर्न बनाया था, और इसको ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने जो मोमेंटम दिया, जो स्पीड आई मार्केट में, वो बहुत ही शानदार मोमेंटम हमें मार्केट में दिखाई दिया। तो सेम यही कंडीशन हमें मार्केट में फिर से देखने को मिल सकती है, जो मार्केट ने अभी किया हुआ है। मार्केट ने फिर से सेम पैटर्न कॉपी पेस्ट किया हुआ है मार्केट ने। वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में बना था पैटर्न एच, ये मार्केट ने दिसंबर के लास्ट वीक में बनाया हुआ है। बहुत प्यारा मार्केट ने ये पैटर्न बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखो एक और चीज देखने की है कि ये तो एच एक फर्स्ट हमारा पैटर्न है एच, दूसरा हमारा पैटर्न है यहाँ पे, एक सेकंड इनको हटा देते हैं, हेड एंड शोल्डर। और एच हेड एंड शोल्डर तो है ये, और ये एम पैटर्न। यदि मार्केट ने यहाँ पे एच एक्टिवेट किया, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा। और एम पैटर्न एक्टिवेट होने के साथ साथ ये एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट में तीन तीन रीजन होंगे हमारे पास सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। प्लस जो जितने भी इंडेक्स हैं अभी सारे मेरे को वीक दिखाई दे रहे हैं, यूएस मार्केट में भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो भाई यहाँ पे हमें एक बड़ी सेलिंग कैप्चर करने को मिल सकती है निफ्टी में। अभी हमने बड़ी बाइंग कैप्चर की थी, उसके बाद फिर से हमने बड़ी सेलिंग कैप्चर की है, और अभी हम फिर से जो सेलिंग है ना भाई, ये पूरी लिया मैंने मेरे अकाउंट में। ठीक है, मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया, वो वाली बात अलग है, लेकिन ये
हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि भाई मार्केट में अभी बड़ी सेलिंग आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, और निफ्टी ने सीधे एक ही दिन में 2% का हमें प्रॉफिट, 2% का डाउनफॉल देखने को मिल गया हमें निफ्टी में। और मल्टीपल ट्रेड दिए थे मार्केट ने। पहले एम पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर निफ्टी में पैटर्न बना, उसके बाद बैंक निफ्टी में पैटर्न बना। बैंक निफ्टी में तो बहुत लेट पैटर्न बना था, बैंक निफ्टी में तो मजा ही आ गया था उस दिन तो, जो मार्केट ने किया था। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस वाले बंदे होते हैं ना, जब ऐसा दिन आता है ना तो मार्केट में उनको 101% रुपए कमाना चाहिए, थोड़ी रिस्क लेके रुपए कमाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में एक बार हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारा 1 साल और 2 साल का प्रॉफिट एक दिन में देके जाते हैं। यहाँ पे हमारा पहला तो हो गया एचएनएस पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हमें दिखाई देने को मिल सकता है। और एक हमारा रीजन है कि हमारी सारी इंडेक्सेस ही हमें नेगेटिव दिखाई दे रही हैं इस टाइम पे। तो ये निफ्टी में हमें सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेना है, बाइंग साइड के लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहने वाला हूँ। जैसे ही निफ्टी ने 21,000 के लेवल को ब्रेक किया, मैं मार्केट में सेलिंग साइड में घुस जाऊंगा अंधा, आंख बंद करके बिल्कुल घुस जाऊंगा बिल्कुल। एसएल तो मैं रखूंगा, ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही बहुत तगड़ी रिस्क ले लूंगा, नहीं। एसएल मेरा बिल्कुल मैनेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेरी पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी रहने वाली है। तो ये हो गया हमारा आवली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे। सीधे 5 मिनट, देखो 15 मिनट में भी हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधे हमारे लेवल्स को बता के वीडियो करते हैं क्लोज, क्योंकि वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी बड़ी। देखो यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा एम पैटर्न है। निफ्टी ने यहाँ पे 5 मिनट में एम पैटर्न बनाया था मॉर्निंग में ही, जिसका बाद देख लो क्या हुआ था मार्केट में। मेरे को फिर से ऐसा ही होता हुआ देखने को लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्केट में फिर से हमें यही पैटर्न देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ तक तो थोड़ा 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 डांस करते हुए आएगा, और जैसे मार्केट ने 21,000 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे हमें एक बड़ी ही रेड कैंडल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं कि हमें, चलो ये तो हमारी परसों की बात हो गई कि मार्केट 21,000 के लेवल को, तो मेरे को तो नहीं लगता कि मार्केट कल ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ दिनों के लिए स्लो मोमेंटम रहने वाला है। और मैं चाहता भी हूँ कि मार्केट अभी इस लेवल को ब्रेक ना करे, कुछ दिन के बाद ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन हम पहले कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। यदि देखो, यदि मार्केट हमारा 21,230 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे पुट बाइंग की ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 21,180 का, दूसरा टारगेट रहेगा 21,135 का, और जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,075 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि निफ्टी ने 21,230 के लेवल को ब्रेक किया तो। यहीं पे हमें कॉल बाइंग का ट्रेड कब लेना है, हमें यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है जब मार्केट ने, ये जो हमारा लेवल है 21,400 के लेवल को ब्रेक किया, सॉरी 21,400 के लेवल को जैसे ही निफ्टी ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,480 का। 21,480 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे पहला ट्रेड लेंगे, और जिसका हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 21,530। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे यदि निफ्टी ने 21,400 के लेवल को ब्रेक किया। और सेलिंग साइड का ट्रेड हमें कब लेना है, जब निफ्टी 21,230 के लेवल को ब्रेक करेगी। और यदि मार्केट ने 21,000 के लेवल को ब्रेक किया, इसके बाद तो हमें मार्केट में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट ने, निफ्टी ने, स्पेशली निफ्टी ने आवली टाइम फ्रेम को बहुत ज्यादा नेगेटिव पैटर्न बनाए हुए हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतने ही।